जो किया। इसमें एक और बात है कि अगर इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है, हमारे देश की जो सरकारें हैं, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अपने सेट बिजनेसमैन हैं, फिर वो किसी को प्रमोट करते हैं, फिर एक फॉल्स कंपटीशन खड़ा करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और एंड ऑफ द डे पूरी कंपनी बैठती है, फिर एम्प्लॉय खत्म होता है। अभी मैं आऊंगा जैसे जेट एयरवेज के ऊपर हम बात करेंगे, या सत्यम कंप्यूटर्स के ऊपर बात करेंगे, कि कैसे अभी अगर सुब्रत रॉय खाली अकेले नहीं है, इवन विजय माल्या को भी ले लीजिए। अब विजय माल्या ने जो इंटरेस्ट अमाउंट था उसने उसको पे कर दिया था, लेकिन अगर उनके साथ बैठ करके बात करके कि भाई हम आपको, हालांकि उसको रिस्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दे रहे थे, उसमें कुछ इंटेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आप पनिश करिए ना, उनको हटा दीजिए, लेकिन ऑपरेशन कंटिन्यू रखिए। वो नहीं हो रहा है यहां पर। मान लीजिए कि अगर आपने क्या किया कि सुब्रत राय को उठा के जेल में डाल दिया, अब वो स्टैंड स्टिल हो गया, वो ही वॉज द बेस्ट ब्रेन इन द कंपनी, वो मैनेज कर रहा था, उसको अंदर डाल दिया। अब अंदर डालने के बाद सरकार ने ये इंश्योर नहीं किया कि ये पूरा ऑपरेशन ठप हो जाएगा, इनके ऊपर लाखों लोग डिपेंडेंट हैं, करोड़ों इन्वेस्टर डिपेंडेंट हैं, उनके फैमिली के लोग डिपेंडेंट हैं, इसको कैसे रिवाइव किया जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इफ इट इज ए वेलफेयर स्टेट, दिस इज नॉट ए पुलिस स्टेट कि हमने उठा करके तुमको बंद कर दिया, हो गया, पनिशमेंट हो गया। इफ इट इज ए वेलफेयर स्टेट, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट गो डिफरेंट साइड, ये नहीं हो सकता है ना, इट कैन गो टुगेदर, नहीं तो पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि इस केस में भी पॉलिटिक्स होते रहा, और अभी भी राजनीतिक पार्टियां वही पॉलिटिक्स कर रही हैं? उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन कोई खड़ा हो रहा है तो उनको खड़ा होने दिया जाए, क्योंकि खाली एक अकेला बिजनेस, अच्छा एक बिजनेसमैन मान लीजिए कितना अय्यासी कर लेगा, कितना अय्यासी कर सकता है? रात दिन मान लीजिए चार्टर पे सोना तो खा नहीं सकता है, हीरा तो खा नहीं सकता है, खाना तो वही खाएगा। तो अगर हम अय्यासी के भी घेरे में रख लें कि चलिए भाई वो दिन रात अय्यासी कर रहा है, आप विजिलेंट हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए कि साहब ये देखिए वहां पर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपनी डूब जाएगी, एंड आप वहां पर ये काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये काम होना चाहिए था सरकार का या पॉलिटिकल पार्टीज का, ऐसा नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि ये जो फाइनेंस है इसकी नॉलेज की भी कमी है, कुछ बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारे नियम बताए हैं, तो मैंने भी आपके चैनल पर ही बार बताया था कि जो फ्रॉड होता है 420 का आईपीसी के अंदर, वो एक अलग चीज है। अकाउंटिंग के अंदर एसीडीपी, अमाउंट डिफर हो, क्लासिफिकेशन हो, डिस्क्लोजर डिफर हो, प्रेजेंटेशन डिफर हो, क्योंकि आप जब इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं तो आपने उसको गलत क्लासिफाई कर दिया सेटिंग में, जो कि टेक्निकल टर्म है, गलत डिस्क्लोजर कर दिया, गलत प्रेजेंटेशन कर दिया, वो भी अब फ्रॉड की श्रेणी में है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए जो गलतियां क्या होती हैं, जो फाइनेंस कंपनी की मैंने आपको बताया, ये विश्वास पे होती है। इवन जहां भी आप पब्लिक पे चाहते हैं तो आपका विश्वास पे, शेयर मार्केट है, सब विश्वास पे चलता है। तो वहां पे क्या है कि आपके यहाँ सब कुछ ऐसा ही है, एक इंफॉर्मेशन हो गई, उसी इंफॉर्मेशन पे शेयर मार्केट टूट जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट टूट जाएगा, इन्वेस्टर्स आपके पास आ जाएंगे मांगने के लिए पैसे का। जब आप इतना रिटर्न दे रहे हो तो पैसे को तिजोरी में रख के तो दिया नहीं जा सकता, वो तो बिजनेस में लगा होता है, उसमें कलेक्शन में टाइम लगता है। तो कभी भी जब ऐसी पोजीशन आती है, आपको पता है इतने बैंक फेल हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के सारे फेल हो गए। सबसे ज्यादा कैपिटल का लॉस यदि हिंदुस्तान में किसी ने किया है, वो किया है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पीएसयू, उस पर किसी को सजा नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया, कोई नहीं गया, कुछ नहीं हो रहा है। इंडियन एयरलाइंस फेल हो गई, टाटा की जो एयरलाइन खरीद लिया, करोड़ों के भाव में खरीद लिया, लेकिन उसका कोई आदमी नहीं जेल गया, है ना? बिल्कुल, हजारों लाखों करोड़ का लॉस हुआ है, उस पर कोई आदमी जेल नहीं गया। अब देखिए, इसी को मैं कहता हूं कि कैसा देश है हमारा। इस प्रकार का देश, हम किस प्रकार का एक बनाना रिपब्लिक में एक प्रकार से हम लोग रह रहे हैं। हाँ, तो आगे क्या कह रहे थे? मैं अभी आपको, जो आपने बनाना रिपब्लिक की बात हुई, हिंदुस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएटर को कभी भी आदर नहीं मिला, पैसे वाले को कभी आदर नहीं मिला। आदर मिलेगा पॉलिटिशियन को, धर्म गुरु को,
इवन मीडिया वाले को भी मिल जाएगा उतना आदर, लेकिन जो प्रोक्योर कर रहा है, वेल्थ जो प्रोक्योर कर रहा है, वो अपने पैसे से खरीद रहा हो, भले ही हो, उसका एम्प्लॉय भी उसकी तारीफ नहीं करेगा कि अरे भाई। तो ये जो है प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इतनी कम्युनिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा ऐसी बढ़ाई गई कि यहाँ पे। लेकिन वेल्थ क्रिएटर की भी तो कोई गलती रहती है ना, वो डिस्पैरिटी बहुत कर देते हैं। नहीं, वेल्थ क्रिएटर की गलती, डिस्पैरिटी क्या होगी? आज ही आपको बताऊं मैं सीधा साधा से। एक आदमी जो कमा रहा है कोई काम करके, ट्रेडिंग करके, सिंगल आदमी, मैं 100 आदमियों को उस तरह के को एंगेज कर लेता हूं, उतनी ही कमाई देता हूं, लेकिन मैं अपने दिमाग से डबल कमाता हूं, मेहनत कमाता हूं, ब्रांड क्रिएट करता हूं। तो जितनी 100 को होगी इतनी मुझको होगी। यदि मैं 1000 आदमियों को एम्प्लॉय करता हूं तो जितने 1000 की कमाई होगी 1000 के बराबर मेरी होगी। मैं 1 करोड़ को एम्प्लॉय करता हूं, जितनी 1 करोड़ को होगी इतनी 1 करोड़ की मेरे को होगी, लेकिन मैं 1 करोड़ के बराबर खर्चा नहीं कर रहा। खर्चा मेरा 4 गुना ही हो रहा है, 5 गुना भी हो रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं स्टाफ को भी दे रहा हूं। आपको हमारे सीए थे पाई साहब, वो जॉब करते थे इन्फोसिस में, तो उनको ईसॉप दिए, उनकी कीमत थी 5800 करोड़ रुपए। ही वाज एन एम्प्लॉय, लेकिन उसको कंपनी ने एम्प्लॉय के नाते शेयर भी दिए। तो जब बिजनेस ग्रो करता है तो डिस्पैरिटी इस सेंस में दिखाई देती है कि तो देखने का नजरिया मैनेजिंग। पैसा तो आप ही का अंबानी के अंदर लगा हुआ, शेयर होल्डर हर एक को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अंबानी इज मैनेजिंग। और आपको, और अगर अंबानी मैनेज कर रहा है उसके बदले में अंबानी कुछ, हाँ, अदरवाइज अभी आप यदि लाइफ स्टाइल देखेंगे मुकेश अंबानी की, तो हर फैक्ट्री के अंदर भी उसका पर्सनल केबिन नहीं है, वो कहीं भी जाके बैठ जाता है, वो नीचे जाकर बैठ के ही सबकी मीटिंग ले लेता है। जिस लेवल के ये लोग हैं, जो लोग, जमशेद जी टाटा जी केवल 500 फीट के उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर ही जीवन गुजार दिया। तो हमको लगता है इसलिए है कि ये एंटरप्राइज ये कर रहे हैं, अदरवाइज वो तो जी नहीं रहा। एक यदि आप पर 20 करोड़ लोगों का ही लाइबिलिटी है, उनके बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ही जे पर्सन, उसको चाहिए, जिस तरह साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट को एसी में बैठा दिया जाता है, एक ना सुन सकता ना देख सकता, लेकिन दिमाग की एक नली जोड़ दी है उसकी। तो आपका ये कहना है कि वेल्थ क्रिएटर के प्रति जो हमारा जो नजरिया है उसमें बदलाव बहुत जरूरी है, और इससे अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे ये जो मान लीजिए 10 करोड़ निवेशक हैं हमारे, ये भी डूब जाएंगे। दूसरी चीज क्या है जहां गलती हो रही है, इसको कहते हैं नवाचार, इन्वेंशन। इन्वेंशंस की हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं इन्वेंशंस करिए। इन्वेंशंस हमेशा रिस्की होता है। इन्वेंशंस के लिए वेंचर कैपिटल है नहीं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो बैंक हैं वो तो उसी के ऊपर हैं। इनकी थोड़ी गलती केवल कुछ लोगों की ऐसा है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा